हिंदू समाज जो है कहीं बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए हम सब जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पर उतरेंगे। इसके खिलाफ पहले जो है बहुत जबरदस्त जो है एक्शन लिया जाएगा। उनको वो सब अखिलेश के आदमी है, सब उनको बहकाए हुए हैं, वो धर्म को यूज कर रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है। महाकुंभ 2025 की तैयारी हो रही है, लेकिन इन दिनों अफजाल अंसारी जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने बयान ही ऐसा दिया है कि जहां साधु संतों में नाराजगी है, उसके साथ ही साथ आम आवाम में भी नाराजगी है। हमारे साथ यहाँ पे आम आवाम में इनसे बात करेंगे। आप कुंभ से आते हैं नगरी से, किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? ये प्रयागराज जो तीर्थों का राजा कहा जाता है, उस धार्मिक सनातन परंपरा को अपमानित करने का काम है। अफजाल अंसारी अपने आस्तीन में झांक के खुद देखें, और कुछ कहना हो उनको तो अपने मजहब के लिए कहें बात। हिंदू धर्म, सनातन धर्म को वो जानते नहीं, परखते नहीं, उनको ज्ञान नहीं है। वो संत परंपरा का भी अपमान कर रहे हैं, जिसे हिंदू समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, और कहीं न कहीं इसका दर्द उनको झेलना पड़ेगा। दर्द झेलना पड़ेगा। क्या लगता है कि अगर इस तरह का नेता हो, बड़े नेता है, ऐसा नहीं कि अगर बयान देते हैं, तो किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? देख इसलिए रहे हैं कि भाई ये हमारी जो सनातन धर्म की जितनी जो है ये तौहीन कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, चारों तरफ जो है संतों का अपमान कर रहे हैं, ये जो है हिंदू समाज जो है कहीं बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए हम सब जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पर उतरेंगे। सड़कों पर उतरेंगे। लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आस्था के साथ आते हैं। अगर इस तरह का बयान दिया जाए, क्या लगता है वो? पूरा संत समाज और पूरे हिंदू समाज सब एकजुट हो करके इसके खिलाफ पहले जो है बहुत जबरदस्त जो है एक्शन लिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी ये गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर इन्होंने दोबारा ऐसी हरकतें करी तो इसका अंजाम जो है इसी तरह दिया जाएगा, जिस जवाब मिल जाएगा उनको खुद ही। क्योंकि संत समाज भी इस समय पूरे तरीके से इसका विरोध कर रहा है। उन्होंने भी कई बैठकें कर ली हैं इस विषय को लेकर के, और अभी आपको कुंभ में उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्या आपको लोग की तरफ से माना जाए चेतावनी है? ये चेतावनी ही समझिए उनके लिए, ये आखिरी चेतावनी है। इतना बड़ा कुंभ लगता है, यहाँ सनातन, गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों यहाँ बहती हैं, और ये केवल तीर्थों का नगरी है। और ये तीर्थों की नगरी ही कहने के वजह से इसीलिए है क्योंकि यहाँ सब धर्म से ही जुड़ा हुआ है, और धर्म की आलोचना और लोगों की जो इस तरह से उनका बयान है, ये बहुत गलत है। आगे ऐसा होगा तो सब सड़क पे और विरोध पूरी तरीके से दिखाया जाएगा, और संत समाज भी एक होगा और पूरा हिंदू समाज एक होकर के उसका विरोध करेगा। हिंदू समाज एक होकर के विरोध करेगा। क्या सरदार जी, क्या लग रहा है? इस तरह के बयान दे रहे हैं तो कैसी मानसिकता दिख रही है? देखिए, किसी के मजहब के बारे में, किसी के तीज त्योहार के बारे में, विशेषकर भारतीय संस्कृति, सभ्यता, सनातन के बारे में बहुत ही सोच समझ के टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि ये आदिकाल से कुंभ लगता आ रहा है। जिस बारे में उन्होंने कहा है वो वहाँ का प्रसाद है, और किसी के धर्म के प्रसाद के बारे में इस तरह टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो उनको एक चक्कर फिर से इस पे अध्ययन करना चाहिए, और हिंदू समाज से और महाकुंभ जो लग रहा है सार्वजनिक रूप से उनको माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए। आप भी उसी धर्म से आते हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं किसी धर्म को लेकर के, क्या वो उनको वो सब अखिलेश के आदमी है, सब उनको बहकाए हुए हैं, वो धर्म को यूज कर रहे हैं। हमारे धर्म में सब नहीं सिखाया जाता किसी के धर्म का बुरा करे। तो ये राजनीतिक है, इनको सजा मिलनी चाहिए। और ये अभी 10 जो उपचुनाव हुआ, इनको सजा मिल जाएगी उसी में। आप क्या जानते हैं कुंभ को लेकर के? यहाँ पे आप जुड़े हुए हैं, इसे क्या कुंभ भाई, कुंभ मेला है एक विशाल। साधु संत गांजा पीने के लिए आते हैं? नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये सब अफवाहें, ये सब। उनका बयान कैसे देखते हैं? उनका बयान, किसका बयान? अफजल गलत है, ये गलत है, ये बहुत गलत इंसान। इसकी वजह से जो है समाज के ऊपर बुराई आती है। एक आदमी बोल के चला जाता है, फिर उसको लोग सब बुरा कहते हैं। आपको लग रहा है कि आपके अन्य समाज के लोगों को भी दिक्कत हो रही है? और का दिक्कत नहीं, कि दिक्कत ये हो रही है कि ये जो उल्टा सीधा बोल रही है, तो दूसरा समाज के लोग और भी झेल रहे हैं ना। वो कह नहीं रहे, ये राजनीति में बोल दे रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? राशिद राइन। तो ये राशिद राइन जी थे, ये भी बता रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर बयान देता है तो समाज को भी फर्क झेलना पड़ता है। भाई साहब, किस तरीके के बयान देखते हैं? ये लगातार इस तरह के बयान और भी दे चुके हैं, तो कैसे प्रयागराज वाले देख रहे हैं इसको?
हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि भारतीय सपा की जो मानसिकता है और ये सपा के जो है कहने के मतलब ये अराजक तत्व है, सपा के जो है पार्टी के जो है अराजक तत्व है, अखिलेश के जो है ये सब गुर्गे हैं और इनका जो है ये मतलब जो है रह रह के जो है खाली भारतीय संस्कृति पे, सनातन संस्कृति पे जो है साधु संतों पर जो है टिप्पणी करने की इनकी प्रवृत्ति बन चुकी है। आने वाला समय इनको चुनाव के रूप में फिर से पुनः जो है दिखा दिया जाएगा कि जो है कैसे जो है सनातन और हिंदू जो है एकजुट जो है होकर इनको जो है सबक सिखाने का काम करेगा। क्या लगता है कि इस तरह का बयान दे के क्या ये चर्चा में बने रहना चाहते, क्या फायदा है? देखिए, उनकी पैदावार ही गलत है। जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, आज 2 अक्टूबर है, पूज्य गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जयंती। आज के दिन ही इनके आका मसीहा जिसको ये कहते हैं तथाकथित तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 1000 लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, खून से रंगे हैं उनके हाथ और इनके संस्कार, इनकी कार्यशैली, तलवार के नोक पे जो शासन करने की पद्धति है, ये कतई हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और हर स्तर पे इसका विरोध किया जाएगा। और समय आ रहा है, अभी तो मुंगरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो सत्ता ख्वाब में, ये गर्त में चले जाएंगे पूरी पार्टी। इस तरह का बयान फर्क डालेगा? बिल्कुल डालेगा। ये भारतीय संस्कृति सभ्यता के खिलाफ है। किसी को भी किसी धर्म पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। वो संत महात्मा को का एक रोया नहीं समझ सकते, जानने की बात तो बहुत दूर है। संत महात्मा को समझ नहीं सकते हैं, आस्था का इतना बड़ा मेला लगता है, उस पर इस तरह का बयान कैसे आम आदमी के तौर पे देखते हैं आप? ये इनके नेता भी ऐसा करते हैं। अभी अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था, उसमें उनकी सोच, जब पार्टी के नेता की सोच उसी प्रकार है तो उसी प्रकार कार्यकर्ता की सोच होगी। इनकी सोच उसी प्रकार की है और ये आने वाले उपचुनाव में पता चलेगा इनको, जब 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी, जनता इसका जवाब देगी, हिंदू इसका जवाब देगा। ये 10 उपचुनाव में तय हो जाएगा। मतलब इस सब का फर्क पड़ेगा उपचुनाव? बिल्कुल फर्क पड़ने वाला है। 10 की 10 सीट इस पर प्रभाव पड़ेगा और सारा हिंदू में आक्रोश है, जनता जनार्दन में आक्रोश है। इस जनता जनार्दन चुप है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके इसका जवाब देगी। क्या लगता है जानबूझ की पार्टियां इस तरह का बयान दिलवाती हैं? वो हल्के लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए, कुछ विशेष समुदाय को रिझाने के लिए ऐसा प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये प्रयागराज की आम आवाम है और साफ तौर पे इनका यही कहना है कि जिस तरीके से अफजाल अंसारी ने बयान दिया उसको लेकर के ये चेतावनी भी दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि साधु संतों पर दिए गए इस बयान का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ अमित मिश्रा, श्रेष्ठ यूपी, प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।